तो वही विपिन कहता है, अरे हंसो मत, दांत बाहर निकल जाएंगे। उसके साथ में वो उसको कहता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो चलो ठीक है, एक शर्त लगाते हैं। जैसे विपिन वहां पर वो शब्द कहता है तो उसके साथ सामने वाला कहता है, शर्त? कैसी शर्त? तुम कौन सी शर्त लगाना चाहते हो? तो वही विपिन कहता है, ज्यादा कुछ नहीं है, तुम्हें अपनी जगह पर खड़ कर रहना होगा और तुम्हें मेरे एक बार का सामना करना होगा। वही दूसरी तरफ, क्या एक बार का सामना? अच्छा, तुम हारे तो क्या होगा? तो विपिन कहता है, क्या? ज्यादा कुछ नहीं, तुम मेरे को अपने साथ में ले जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो वहीं यहाँ पर वो कहता है, ओह अच्छा, ऐसी बात है। आखिरकार तुम्हारे पास में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर इस तरह से कुछ कह रहे हो? क्या तुम्हारे पास में कोई हथियार वथियार है? वो उससे पूछता है। तो विपिन कहता है, हथियार? हथियार? नहीं, हथियार वथियार मैं नहीं रखता, ये छोटी मोटी चीजें हैं। मेरे पास में तो एक किताब है। क्या किताब? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? या फिर तुम यहाँ पर मरने वाले हो, इसी वजह से यहाँ पर तुम ऐसी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तो वहीं दूसरी तरफ, अरे एक बार शर्त लगा कर तो देखो, उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर पता चल जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। बस तुम एक मेरे वार को सह लोगे ना, तो उसके बाद में मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। वरना यहाँ पर तुम्हें क्या शर्म वरम नहीं आएगी कि तुम्हें यहाँ पर गोल्ड पैलेस के अंदर से भेज दिया गया कि एक अमरदूत स्टेज 2 के लड़ाकू को अपने साथ में पकड़कर लेकर आओ? क्या तुम वास्तव में इस तरह की हरकतें करना चाहोगे? विपिन उससे कहता है। लेकिन जैसे यहाँ पर वह शब्द कहे जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ ऋषण पूरी तरह से हैरान रह गया था। क्या क्या कहा? क्या अमर स्टेज 2? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर तो हम लोगों ने सुना था कि एक दिन या 2 दिन पहले जब यहाँ पर वह पवेलियन के अंदर आया था तो उसका लेवल यहाँ पर अमर स्टेज 1 के ऊपर था, लेकिन अचानक से यहाँ पर अमर स्टेज 2 के ऊपर इसका लेवल कैसे पहुंच सकता है? उसको समझ में नहीं आता। ए भाई, तुम हो कौन? तुम ये मुझे बता सकते हो? और इसके अलावा तुम क्या शांत नहीं रह सकते? तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, तुम देख नहीं पा रहे हो क्या? तुम क्या अंधे बंदे हो गए हो? यार कुछ भी कहो, ये बंदा चाहे से कितनी ज्यादा तेज अपनी साधना को आगे क्यों ना बढ़ाता हो, कितना ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन ये कभी रुक नहीं सकता। चलो ठीक है, रुक भी गया तो रुक गया, लेकिन यहाँ पर ये इतनी ज्यादा परेशानी पैदा करने के बाद में भी ये साधना कब करता है? क्या ये सोते सोते भी अपनी साधना करता रहता है? क्योंकि यहाँ पर 2 ही दिन के अंदर इस लेवल के ऊपर बढ़ जाना, अगर मैं ऐसा करता ना तो कब का यहाँ पर मैं पता नहीं कौन से लेवल के ऊपर पहुंच जाता। और ये बंदा पता नहीं क्या क्या ही हरकतें कर रहा है। और किताब, एक किताब से मैंने तो आज तक अनगिनत किताबें पढ़ी है, उसके बाद में भी आज तक मेरे को ऐसी कोई किताब नहीं मिली जो यहाँ पर किसी स्टेज 4 के लड़ाकू को मार दे। और इतने बड़े बड़े डिंगे हाको नहीं तो तुम्हारे साथ में क्या हो सकता है? लो प्रोफाइल, मैं हूँ बहुत सुंदर। हे भगवान, आखिरकार ये लो प्रोफाइल बनता रखता है। यहाँ पर अच्छे अच्छे नाम रखे हुए थे इसने, मैं हूँ लो प्रोफाइल। लो प्रोफाइल गई मेरी आ में। ओह, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे उकसाओगे और मैं उकस जाऊंगा? तो विपिन कहता है, क्या उकसाना? अरे नहीं, ये फालतू की बच्चे वाली हरकतें मैं नहीं करा करता, ये तुम जैसे निठल्ले किया करते हैं। मुझे तो ऐसी हरकतें बिल्कुल भी आती जाती नहीं है। विपिन ने फिर से एक जोरदार रेपटा उसके कान के ऊपर रख दिया और यहाँ पर उसकी बेइज्जती कर डाली थी। अब तुम देख लो, यहाँ पर तुम्हें मेरी शर्त माननी तो मानो, वरना यहाँ पर मैं खुद अपनी जान ले लूंगा। उसके बाद तुम मेरे को यहाँ पर पकड़ कर नहीं ले जा सकते। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या तुम मेरे सामने मरना चाहते हो? भूल जाओ, तुम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे जब तक मैं खुद यहाँ पर तुम्हें नहीं मार जाता। बात कुछ ऐसी थी कि इतनी ज्यादा देर से है ना, ये बंदा अपनी जगह पर इसलिए रुका हुआ था क्योंकि यहाँ पर उसने है ना अपने सामने उन तलवारों को गायब होते हुए देखा था और उसके बारे में उसको बिल्कुल पता नहीं चला था। उसके साथ में वह यहाँ पर ये सोच रहा था कि आखिरकार उसके पास में ऐसा कौन होगा जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, वरना आखिरकार वो क्या इतना ज्यादा दुष्ट भी नहीं हो सकता था कि वो अपने टीममेट्स को ऐसे मरता हुआ देख सकता है। उसके बाद में ही यहाँ पर वो अपने आप को रोके हुए था। वो कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात से यहाँ पर राजी होता हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए। तो वही जैसे वो शब्द कहे जाते हैं, विपिन कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। एल्डर ऋषभ, आप वहीं पर ही रहिए, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। वैसे ही बात कुछ ऐसी थी कि विपिन यहाँ पर अभी अपने गोल्डन पेज का यूज करने जा रहा था और इस जगह पर अगर वह गोल्डन पेज का यूज करता है और बुक को बाहर आते सामने वाला बंदा वहां से भागने लगता है और वहां से अपने किसी भी साधन का यूज करते हुए रफ चक्कर हो जाता है, तो उसके बाद में उसके पास एक ही चांस था। अगर उस चांस को भी वो गवा देता है तो उसके बाद में वह तो यहीं पर ही फंसा रह जाना है। इसी वजह से यहाँ पर अभी जो विपिन था वह ये सारी ट्रिक्स लगा रहा था। वह सामने वाले बंदे को पहले एक जगह रखना चाह रहा था ताकि यहाँ पर वो उसको फंसाए और उसके बाद में उससे काम निकाल ले। और जैसा यहाँ पर उसने सोचा था वास्तव में वैसा यहाँ पर हो चुका था। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं यही तुम्हारे आंखों के सामने खड़ा हूँ,
अब हम भी देखते हैं कि आखिरकार तुम्हारे पास में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से तुम इतने ज्यादा घमंडी हो चुके हो। तो वहीं दूसरी तरफ हाँ हाँ ठीक है चिंता मत करो। वहीं सामने वाला बंदा है ना अभी तक भी अपनी एनर्जी को चलाए हुए था, वो अपने गार्ड्स को नीचे नहीं करने वाला था। क्या पता यहाँ पर उसके पास में से कोई ऐसी खतरनाक चीज आ जाए जिसके बाद में उसका बचना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। तो ठीक है ये आ रहा है, विपिन इतना कहता है और अगले पल उसके गलबेला के अंदर से एक गोल्डन बुक निकलकर बाहर आती है। वह गोल्डन बुक सीधे यहाँ पर उसकी तरफ बढ़ने लगती है बड़ी तेजी के साथ में। बात कुछ ऐसी कि विपिन का यहाँ पर यही मेन मोटिव था कि वह स्वर्ग की लाइब्रेरी की जो गोल्डन बुक है उसका यूज करे और सामने वाले को वहीं पर ही चित कर दे। वहीं दूसरी तरफ क्या वास्तव में एक किताब, क्या तुम मजाक नहीं कर रहे थे? सामने वाला बंदा पूरी तरह से हैरान रह चुका था कि जो यहाँ पर विपिन कह रहा था वह वैसा ही हो रहा था। आखिरकार ये बंदा क्या मेरे को किताब से मारना चाहता है? लेकिन जैसे जैसे वो किताब उसके पास में आ रही थी उसकी आंखें वहीं पर सिकुड़ जाती है। नहीं कुछ तो गड़बड़ है, मैं तो यहाँ पर इसके अंदर कोई कुछ देख ही नहीं पा रहा और इसके अलावा यहाँ पर मैं इसकी एनर्जी का पता नहीं लगा पा रहा हूँ। ये है क्या चीज? आखिरकार इसकी एनर्जी कहाँ पर दबी हुई है और जैसे जैसे वो मेरे पास में आ रही है उसका दबाव मैं यहाँ पर सहन नहीं कर पा रहा हूँ। वास्तव में इस जगह पर जो सामने वाला लड़ाकू था वह उस ताकत को महसूस कर पा रहा था, लेकिन अब इस बार यहाँ पर वो बिल्कुल भी ढीला नहीं रह सकता था और वह जल्द ही अपने हाथ को उठाता है और अलग पे यहाँ पर विपिन की तरफ बढ़ने लगता है। तुम मरो, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं रह सकता था। जल्दी करो, उसको ऊपर वाले के पास में पहुंचा दो, विपिन कहता है और अगले पल वह किताब सीधे उसकी तरफ बढ़ती है और धड़ाम, अगले पल वह बड़ी सी किताब सीधे उसके सर के ऊपर गिरती है और उसको जमीन के अंदर गाड़ देती है। वहीं सामने का नजारा देखने के बाद में जो एल्डर ऋषभ थे वास्तव में इस जगह पर यहाँ पर वह अपनी जगह पर ही हैरान रह चुके थे। हालांकि इस जगह पर जो उनके ऊपर बेड़ियां बंधी हुई थी वह तो हट जाती है, लेकिन अपने सामने के उस नजारे को देखने के बाद में उसकी तो हालत वहीं पर ही कस्ती हो जाती है। लेकिन इस बार वो विपिन को देख रहा था तो यहाँ पर उसकी आंखों के अंदर सम्मान भरा हुआ था। ए भगवान, बढ़िया मैंने यहाँ पर विपिन को किसी तरह तरसाया वरसाया नहीं है। एल्डर विपिन, वास्तव में आप तो एक लाजवाब चीज है। आखिरकार आपके पास में गोल्ड सोर्ड है और उसके साथ में एक गोल्डन बुक। वास्तव में ये कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं लगती है। इस जगह पर कुछ समय पहले एल्डर ऋषभ का यही सोचना था। वो ये सोच रहे थे कि अभी जो एल्डर विपिन है वो उससे बहुत ज्यादा कमजोर होंगे और वो उसके जूनियर ही होंगे, लेकिन इस वार को देखने के बाद में वह ये बता सकता था कि विपिन के सामने तो वह कुछ भी नहीं था। क्या पता यहाँ पर वो 10 के 10 एल्डर्स भी उस बुक के नीचे आ जाते तो उसके बाद में वह लोग वहीं पर ही मर जा सकते थे। तो अब वो कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब देखो यहाँ पर सावधान रहना होगा ऋषभ, इसके पास में बिल्कुल भी मत आना। वहीं दूसरी तरफ विपिन जल्द ही उस लाश के पास में चला जाता है और उसके ऊपर हाथ फेरते हुए यहाँ पर उसको अपने स्टोरेज रिंग के अंदर वापस रख लेता है। ये जो लाश थी ये इसके लिए बहुत ज्यादा ही कीमती थी। इसके अलावा जो बाकी की बची हुई 3 लाशें थी उनको भी वह अंदर रख लेता है। इस जगह पर वो लाशें आगे आने वाले समय के अंदर कोई बहुत ज्यादा अच्छा काम कर सकती थी, जैसे गार्ड या फिर किसी तरह का कोई कठपुतली बनाना। अब मुझे यहाँ पर सावधान रहना होगा और इसके अलावा रही यहाँ पर बाहर घूमने की बात, विपिन ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ऐसा तू करेगा तो उसके साथ में तेरे साथ में कुछ भी हो सकता है। कच। और अगले पल यहाँ पर जब वो इसी बारे में सोच रहा था तो वही फॉर्मेशन भी आखिरकार वहां से हट जाती है, क्योंकि जो मालिक था जिसने यहाँ पे इसको संभाले हुए था वही मर गया। तो उसके बाद में ये यहाँ पर क्या ही कर सकते थे। अगले पल विपिन महसूस करता है कि वह फिर से मार्केट की गली के अंदर खड़े हुए थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि आसपास में किसी को पता नहीं चला कि अभी अभी यहाँ पर किस तरह के हंगामे हो चुके थे। एल्डर विपिन, चलिए हम लोग वापस अब पवेलियन के अंदर जाने वाले हैं, वह विपिन से कहता है। वह वास्तव में यहाँ पर यही सोच रहा था कि अगर वो फिर से वापस आ जाते हैं तो उसके बाद में कुछ भी हो सकता था। तो विपिन भी अपना सर हिलाता है। बात कुछ ऐसी थी कि अब उनको इसके बारे में पता चली गया है तो उसके बाद में कुछ भी वहां पर हो सकता था और इसी वजह से वो बाहर नहीं रह सकता था। उसके पास में तो अब गोल्डन पेज भी नहीं बचे हुए थे और अगर वो वापस आ गए तो उसके बाद में वो बेचारा क्या करेगा। वहीं दूसरी तरफ रही अमृता की बात, तो अमृता अभी बिल्कुल सेफ होगी, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर वही था उसका टारगेट और अमृता यहाँ पर अभी बिल्कुल सेफ होनी चाहिए थी। उसके साथ में ऋषभ विपिन को एक एनर्जी के अंदर बंद करते हैं और जल्दी वहां से निकल जाते हैं। उड़ते हुए यहाँ पर अब विपिन एक गोली खाता है और उसे आत्मा कहता है, एल्डर ऋषभ, आपने कुछ समय पहले मेरे से यहाँ पर ऐसा कहा था ना कि वो सभी ट्रेंड लोग हैं, इसका क्या मतलब है? तो वही एल्डर ऋषभ कहता है, ओ अच्छा, वो बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर जो लीडर गौतम है उन्होंने हम सभी को एक बार बताया था कि यहाँ पर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पर इस तरह के बहुत ज्यादा पावरफुल लोग रहा करते हैं। ये गॉड पैलेस के अंदर से आए हुए हैं। हालांकि वहाँ पर उन्होंने इसको हायर किया था।
ये लोग अपने आप को इस तरह से ट्रेन करते हैं जिसके बाद में इनकी सारी माइंड के अंदर से जितने भी ख्याल जवाब सब होते हैं वह निकल जाया करते हैं। इनके दिल पूरी तरह से यहाँ पर कठोर हो जाया करते हैं और इसके अलावा यहाँ पर वह उनके दिल के अंदर कोई भी भाईचारा नहीं रह जाता है। बस इसी वजह से यहाँ पर यही कारण था कि ये लोग यहाँ पर इस तरह से हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाया करते थे। और इसके अलावा रही यहाँ पर इनसे मिलने की बात, तो पहली बार मैं इनको देखा हूँ, लेकिन इस बार यहाँ पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। जब मैंने इनको देखा तो यहाँ पर मैंने पाया कि ये लोग बहुत ज्यादा ही पावरफुल थे। और इसके अलावा इनकी जो एबिलिटी होती है, आपने देखा जैसे आपने एक का हाथ काटा तो उसके बाद में इसकी पावर किस तरह से बढ़ गई थी। ऐसे ही यहाँ पर इनके अंगों के अंदर अगर आप इनको चोट पहुंचाते हैं तो अगले पल इनकी एबिलिटी इस तरह से बढ़ जाया करती थी, जिसके बाद में ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक राक्षस जैसा बन जाया करते थे। लेकिन आखिरकार यहाँ पर अगर मैंने सोर्ड गोड सीख ली थी तो ये लोग मेरे को मारते क्यों नहीं थे। वहां पर वो कह रहा था कि ये मेरे को केवल यहाँ पर पकड़कर ले जाना चाह रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ इसके बारे में तो मेरे को भी बिल्कुल नहीं पता है कि यहाँ पर वह ऐसा क्यों कह रहे थे, क्योंकि वास्तव में आपको मारना सही रहता। हाँ, आप ऐसा मत समझना कि मैं आपको मरवाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर भी ऐसा सब कुछ था तो वह भी अपना से लाता है। लेकिन आखिरकार ये था कौन? विपिन ने सबके ऊपर बुक बनाकर देख ली थी और ऐसा कोई भी एल्डर नहीं था जिसको यहाँ पर मेरे ऊपर बताने के बाद में भी किसी को पता चल जाए कि हाँ ऐसा कुछ है। मुझे ऐसा लगता है कि एक और बार इन्वेस्टिगेट मेरे को करना होगा। शायद यहीं पर ही कोई ना कोई छुपा हुआ है जो इस बारे में बाहर बता रहा है और वह एल्डर इस सबसे कहता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें जल्द से जल्द वापस जाना होगा। 10 मिनट की उड़ान के बाद में आखिरकार वो लोग वापस से पहुंच चुके थे। अब 10 मिनट की उड़ान कैसे वो यहाँ पर कर रहे थे? बात कुछ ऐसी थी कि वो यहाँ पर लेवल 4 के ऊपर थे, ना कोई बीस्ट के ऊपर। बस वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। वो जल्दी एल्डर काउंसिल के अंदर पहुंच जाते हैं। क्या कह रहे हो तुम? आखिरकार क्या एक अटैक हुआ? जैसे वो दोनों वहाँ पर पहुंचते हैं उसके साथ में यहाँ पर ऋषभ ने वहाँ की सारी कहानी बता दी थी। आखिरकार फिर आप लोग यहाँ पर बचकर कैसे आ पाए थे? गौतम यहाँ पर पूरी तरह से हैरान था। तो सामने वाला कहता है बात कुछ ऐसी थी कि वहाँ पर है ना पूरे 4 जने थे, जिनमें से यहाँ पर 3 यहाँ पर अभी स्टेज 2 के ऊपर थे और एक स्टेज 4 के ऊपर था। तो वहीं वो कहता है हाँ मैं समझ गया, लेकिन तुम यहाँ पर आए कैसे? तो वहीं ऋषभ कहता है आए कैसे? इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ, आपको एल्डर विपिन से इसके बारे में पूछना चाहिए। आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, केवल एल्डर विपिन ही थे जिन्होंने अपने लेवल को यहाँ पर स्टेज 2 के ऊपर बढ़ाया और उसके बाद में इस तरह से उन्होंने उन सभी को मार दिया। लेकिन जैसे यहाँ पर वह शब्द कहे जाते हैं उसके साथ में तुम क्या ये कह रहे हो कि यहाँ पर विपिन ने अभी अभी ही अमर स्टेज 2 के ऊपर सफलता हासिल कर ली है? उसके साथ में गौतम पूरी तरह से चौंक गया था। वो विपिन की तरफ देखने लगता है। ए भाई, तुम हो कौन बे? तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम आए कहाँ से हो, कौन सी दुनिया से आए हो? क्योंकि एक दिन पहले यहाँ पर कौन से लेवल के ऊपर थे और आज तुम कौन से लेवल के ऊपर पहुंच चुके हो? जैसे गौतम वहां पर वह शब्द कहता है उसके साथ विपिन कहता है दी एंड, विदाउट किसी सस्पेंस के। और बिना किसी सस्पेंस के मजा भी बहुत ज्यादा आता है ना? चलो गाइज, कमेंट के अंदर कमेंट्स भर दो और इसके अलावा बस मैं एक हार्ट दे दूंगा, ठीक है? क्योंकि यार कमेंट का रिप्लाई भी देना और जो कमेंट में रिप्लाई देने का होता है ना उसमें दे दिया करते हैं, और जो नहीं दे सकते जैसे नेक्स्ट एपिसोड तो वो तो मेरे को देखो कमिंग सून लिखने में बहुत ज्यादा जोर आने लग गया अब तो, ठीक है? इतना काम आ गया है। और इसके अलावा एक नई स्टोरी के ऊपर अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसके कुछ एक साथ एपिसोड बना लेता हूँ ताकि आप लोग एक बार मेरे को सजेस्ट करो कि हाँ भाई ये स्टोरी अच्छी है और इसको आप डालना। ये हम आपको बाद बताएंगे आखिरकार ये कौन सी स्टोरी है और कौन सी नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पर उसके ऊपर थोड़ा सा काम चल रहा है। बस कुछ दिनों के अंदर वो भी मैं रिलीज करता हूँ। चलो गाइस, जल्दी टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड से में।